साथियों, आज हम बात करेंगे आपका किसी भी तरह का लोन है, अगर उसकी 5-7 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है या 2-3 भी हो गई हैं, तो कोई भी पुलिस वाला या वकील एडवोकेट आपको धमका रहा है, डरा रहा है, कानूनी धमकी दे रहा है, पुलिस वाला जेल में करने की धमकी दे रहा है, वकील एडवोकेट आपके ऊपर केस करने की धमकी दे रहा है, तो आपको क्या करना है। साथियों, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि हमारे देश में लोन लेना क्राइम नहीं है और लोन देना भी क्राइम नहीं है। अगर लोन लेना क्राइम है तो फिर लोन देना भी क्राइम है। फिर तो जितने बैंक एनबीएफसी कंपनी है उनको भी अंदर बंद कर दो भाई। अगर स्मैक खरीदनी क्राइम है तो स्मैक बेचनी उससे ही बड़ी क्राइम है। तो सबसे पहले आप एक बात समझे, लोन लेना क्राइम नहीं है। और अगर कोई पुलिस वाला ईएमआई डिफॉल्ट होने पे आपके पास फोन कर रहा है, ईएमआई डिफॉल्ट होना भी क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अगर कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर रहा है, बहुत से लोग हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, कहते हैं सर हमारे पास फोन आया, वो कह रहे 3 या 4 घंटे में पैसे दे, नहीं तो ये एफआईआर दर्ज कर दूंगा और उठा कर सीधा जेल में गिर दूंगा, 7 साल की सजा हो जाएगी। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो पुलिस वाला नहीं है, वो वही चवन्नी छाप कुत्ता है जो अमरदीप कादियान ने बता रखा है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइज के नाम से, जिस पे मैं 2000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं और चवन्नी छापों का सारा भांडा फोड़ चुका हूं। इन चवन्नी छापों का यमराज यही बैठा है, अमरदीप कादियान, जिसको आप देख रहे हैं। साथियों, हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां हमारे यहां पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे निकाल के उसकी जेब में डालने का। तो लोन की ईएमआई जब डिफॉल्ट ही नहीं हुई तो क्राइम नहीं हुआ। जब तक क्राइम नहीं हुआ तो पुलिस का कोई काम ही नहीं है। बेसिक बात समझ लें। ये चवन्नी छाप कुत्ते ही लोगों को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं, हाई कोर्ट का वकील बन के फोन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वकील बन के फोन करते हैं, डीआरटी का कोर्ट का वकील बन के फोन करते हैं। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के किसी भी एडवोकेट के पास ऐसी कोई पावर, कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको टेलीफोनिकली धमकी दे, डराए, फियर पैदा करे कि भाई मैं आपके ऊपर इस बैंक से बोल रहा हूं, फलाना वकील बोल रहा हूं, नहीं तो केस हो जाएगा। फिर वो चाहे सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है वो एडवोकेट, चाहे हाई कोर्ट में कर रहा है, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एडवोकेट है, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैनल पे काम कर रहा है, उसके पास कोई ऐसे कानूनी अधिकार नहीं है कि वो आपको टेलीफोनिकली धमकाए। हाँ, उसके पास जो राइट्स हैं वो आपके पास नोटिस इशू कर सकता है और आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर ही नहीं हो रहा। अगर ईएमआई डिफॉल्ट भी होगी हैं, अगर ये आपके खिलाफ कोर्ट में केस भी करेंगे तो भी ये सिविल का मैटर है, दीवानी का मुकदमा दर्ज होएगा, क्रिमिनल केस आपके ऊपर रजिस्टर नहीं हो सकता। आज केस रजिस्टर्ड करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। इसीलिए इन चवन्नी छाप कुत्तों को पाल रखा है। इन्होंने लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके क्रिमिनल डिक्लेयर इन्होंने कर रखा है, अपराधी घोषित इन्होंने कर रखा है। लोगों को बता और समझा रहे हैं कि अब आपने ईएमआई डिफॉल्ट कर दिया तो आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा, अपराधी की तरह आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। साथियों, जब 2 तरह के सिनेरियो में आपके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च हो सकती है ईएमआई डिफॉल्ट होने पे भी। या तो आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया जब आपने लोन लिया, कोई आपने बिजली का, पानी का, सीवरेज का बिल और किसी के नाम था, एडिट करके अपने नाम करके दिखा दिया, या सैलरी स्लिप एडिट कर दी, भाई सैलरी कम थी ज्यादा दिखा दी, या और कोई फर्जी दस्तावेज लगा के आपने लोन लिया, तो आपके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च हो सकती है ईएमआई डिफॉल्ट होने में। या आप
विलफुल डिफॉल्टर हैं। मतलब आप ओडी Q7 में घूम रहे हैं जो कि टॉप मॉडल 70 लाख से भी ज्यादा की आती है, और आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी का 4-5 लाख रुपए देना है, वो आप दे नहीं रहे। तो इस सिनेरियो में भी भाई इस आदमी की इंटेंशन ही चीटिंग की थी, इसकी जो नीयत थी वो पहले ही खराब थी, ठगी करने की, धोखाधड़ी करने की। भाई मैं बैंक के पैसे ले लूंगा, मैं वापसी नहीं दूंगा तो ये क्या कर लेंगे मेरा। इस सिनेरियो में भी आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। पर ऐसा 10,000 आदमियों में से किसी एक आदमी ने किया होगा। 9,999 आदमियों ने तो जेन्युइन तरीके से लोन ले रखा है। अब जेन्युइन तरीके से लोन ले रखा है तो क्राइम में कंसीडर ही नहीं होता। इन दो सिनेरियो को छोड़ के अगर आपने इस तरीके से लोन नहीं लिया तो आपकी एफआईआर नहीं हो सकती। भले ही आपके 5 लोन डिफॉल्ट हो गए, 2 हो गए, चाहे 25 हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी तो भी नहीं हो सकती। इन चवन्नी छापों ने यहां पे तालिबानी कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत परेशानी क्या है, लोगों को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, अपने राइट्स नहीं पता करेंगे, अपने अधिकार नहीं पता करेंगे, तब तक ये चवन्नी छाप कुत्ते आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। चाहे उसने 50,000 का लोन दिया, 50 लाख का, 50 करोड़ का, 500 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि उसने कितने हैवी अमाउंट का लोन दिया या लो अमाउंट का आपको लोन दिया, क्या वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे, चिल्ला चिल्ली करवाए, अपशब्द बुलवाए, ऐसे किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी, ये चवन्नी छाप थर्ड पार्टी है। अगर बैंक को यह पता है आज आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक 40-45 साल लगेंगे, और ये चवन्नी छाप लोगों को डरा धमका के 40-45 दिन में ही पैसे ले आते हैं। इन चवन्नी छाप कुत्तों की कोई सैलरी नहीं होती, इनको कमीशन पे रखा जाता है। बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव बोलते हैं। इनसे डरे घबराए नहीं। अगर चवन्नी छाप आ रहे हैं, टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, कह दे अपनी आईडी दिखा भाई। सबसे पहले आईडी इन भिखमंगों के पास है नहीं। अगर आईडी है रिकवरी एजेंसी की आईडी है, कह दे मैं नहीं मानता, मैंने इस बैंक से लोन लिया, इस बैंक की आईडी दिखा। अगर 1000 में से एक चांस है कि वो ले भी आए, 0.1%, किसी और को भेज दे जिसके पास आईडी है। उसको क्या भाई, अगर आपने किसी मेन ब्रांच से लोन लिया, किसी बड़ी सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में, वहां तो ऐसी ऐसी ब्रांच है 400-400 आदमी काम कर रहे हैं, उन 400 आदमियों के पास आईडी है। तो क्या 400 आदमियों के पास पावर आ गई आपके घर आने की, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे? नहीं। तो नियम क्या है, विजिटिंग लेटर लेके आ। वो बैंक एक विजिटिंग लेटर इशू करेगा उस पर्टिकुलर आदमी के नाम के, ये आदमी आ सकता है, वो है नहीं तो हमारा दुकान पे ठूट, इन कुत्तों की दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो ना, टाइम पर कोटन होते इनके लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, कुत्तों का बोरी खराब कर दो इनका। इनकी जिंदगी को पहले जंड करो, उसके बाद झारखंड कर दो कुत्तों की दुकान में, बोर खराब करो इनका। कुत्तों का डर होगा ब्राय नहीं। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर भी हल्के में लेंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तो ये क्राइम में कंसीडर होगा, मतलब कोर्ट की अवमानना में। तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, कम से कम आपको 14 दिन के लिए जेल हो सकती है। लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं, आपके पास चेक बाउंस का नोटिस आया है, कोर्ट से समन आया है, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कूड़े में इन्होंने केस किया है। डरे घबराए नहीं, सिर्फ राइट्स जान ले सबसे पहले। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस भेजा, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, उसको कभी भी लाइटली ना लें, कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मोर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता, लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है।
लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है तो सरफेसी एक्ट ने आपके राइट्स जो है, आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, आपके संवैधानिक जो अधिकार है आपके, कानून ने एज ए कॉमन मैन भी आपको दिया, उनको खत्म नहीं किया। ना ही हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून आएगा जो आम आदमी के अधिकार को खत्म कर दे, क्योंकि यहां तालिबानी कानून नहीं है, डेमोक्रेसी है। दिक्कत क्या है, तालिबानी इन चवन्नी छापों ने बना रखा है और लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, इसीलिए वो तालिबानी शासन के अंदर एक किस्म के जीवित है। अगर ऐसा कोई नोटिस आपके पास आ रहा है, अगर 4-5 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं तो आगे होगा, अगर 2 हो गई हैं तो 3 के बाद आ जाएगा, अगर एक भी नहीं हुई है, आपको ऐसा लग रहा है किसी वजह से फाइनेंशियल डाउन है कि फ्यूचर में आप नहीं दे पाएंगे, तो आपके पास जैसे ही 3 EMI डिफॉल्ट होंगे आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ जाएगा। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आपका KCC का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता सरफेसी एक्ट, 20% से कम पैसे हैं तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं आप इनके खिलाफ DRT में जा सकते हैं। स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में अगर बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक सिंपल नोटिस इशू करो कि जिस लोकेशन पे मेरी प्रॉपर्टी है, 2 आदमियों को एफिडेविट लेके आओ कि वो भी इसी रेट में जो आपने मेरा मार्केट रेट लगाया उसी में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए तैयार है। ना नोमन तेल होगा, ना राधा कभी नाचेगी। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, DM साहब का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।